हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत कुछ अन्य प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखना प्रमुख संगठन। हमने अनेक संगठनों के बारे में अब तक पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में। जो शेष हैं उनको हम देखेंगे, अगर बचे तो फिर अगली क्लास लेंगे। तो ध्यान देना, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को, तो हेडिंग लिखना यूनेस्को। यूनेस्को, ठीक। सबसे पहले वही कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। प्रत्येक संगठन की तरह इसकी भी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म लिखना यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र। हिंदी में इसका नाम पूछने लगे अगर, तो संयुक्त राष्ट्र। शैक्षिक, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक संगठन, ठीक। तो ये इंग्लिश और हिंदी में क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी। सबसे पहले हमारा प्रत्येक संगठन में यही काम है कि उसका फुल नेम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में, ठीक। 1945 में। और भारत इसका सदस्य बना 1946 में। 1946 में सदस्य बना। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि भारत ने यूनेस्को की सदस्यता कब ली, 1946। दूसरा पॉइंट कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। पेरिस, फ्रांस में। और वर्तमान में कुल देश कितने हैं, कुल देश हैं 193, 193। क्योंकि जो दो देश जो चर्चा में रहे करंट अफेयर्स में, इजराइल और अमेरिका, इन्होंने क्या काम करी, इन्होंने यूनेस्को की क्या सदस्यता छोड़ दी थी। तो इजराइल व अमेरिका द्वारा सदस्यता छोड़ने के बाद, ठीक है ना। तो कितनी संख्या रह गई, 193। यूनेस्को के बारे में अभी तक हमने जाना, इसका फुल फॉर्म जाना, इसकी स्थापना 1945 में, भारत सदस्य बना इसका 1946 में, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है, कुल देश इसमें 193 है। क्योंकि वर्ष 2019 के करीब में शायद इजराइल और अमेरिका ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। ध्यान देना, फिर हमको याद करना कि इसके कार्य क्या है, यूनेस्को की संस्था, यूनेस्को को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो अगला लिखना कार्य। तो सबसे पहला कार्य याद रखना, यह संस्था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका एक उद्देश्य है। विश्व में शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से
शांति स्थापित करना, पीस स्थापित करना, यह पॉइंट इसका एक याद रखना। दूसरा, यह संस्था जो भी हमारे ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के धरोहर स्थल होते हैं उनको क्या करती है, ये अपनी एक लिस्ट में शामिल करती है, जिसको बोलते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची। तो ध्यान देना, लिखना सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व के स्थलों को विरासत सूची में शामिल कर उनका संरक्षण करना, यह क्या है, इसका एक प्रमुख कर्तव्य है। देखो ध्यान देना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सबसे अधिक स्थल इटली देश के हैं। तो एक पॉइंट लिखना नोट करके, नोट नंबर फर्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सर्वाधिक स्थल किसके हैं, सर्वाधिक स्थल इटली देश के हैं, इटली के शामिल हैं, यह पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, दूसरा, वर्तमान में अभी तक भारत के कितने स्थल, 40 स्थल इसमें शामिल हैं। वर्तमान में भारत के 40 स्थल, अभी रामाप्पा टेम्पल जो हैदराबाद में है और धोलावीरा गुजरात के स्थल को शामिल किया गया था। तो 40 स्थल हैं, भारत के 40 स्थल शामिल हैं। ये देखो डाटा बदलता रहता है तो इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है हमको। इसमें प्राकृतिक स्थल कितने, 7। दूसरा, सांस्कृतिक स्थल हैं 32, और मिश्रित स्थल, और इसमें क्या याद रखना है, मिश्रित, तो मिश्रित स्थल है 1। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है 40 में से। तो 40 कौन कौन से, प्राकृतिक स्थल कितने, 7, सांस्कृतिक स्थल 32 और मिश्रित स्थल 1। तो ये था किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में। एक बार फिर देखना, यूनेस्को यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, भारत सदस्य बना 1946 में। संस्कृति, शिक्षा और किसके, विज्ञान के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित करना एक इसका प्रमुख कार्य है। धरोहरों का संरक्षण करना इसका एक प्रमुख कार्य है। सर्वाधिक स्थल किस देश के हैं इस सूची में, इटली के हैं। और भारत के कितने स्थल हैं अब तक, 40। तो इसको आप अच्छे से याद करना, इसको स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम अगले स्थल के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो संगठन है जिसके बारे में हमको जानना है, यूनिसेफ। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों ही किसके, ये यूएन के पार्ट हैं। ध्यान देना, ये यूएन से संबंधित हैं, पार्ट नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, यूएन से संबंधित संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो अगला लिखना यूनिसेफ, अगला संगठन यूनिसेफ। ठीक, सबसे पहले इसकी भी हम हिंदी और इंग्लिश में फुल नेम जानेंगे इसका, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल
इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। ठीक, तो सबसे पहले फुल फॉर्म इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे हम, इसके हिंदी में नाम। देखो अब इसको अथवा इसमें क्या बोलते हैं, अब इसका जो नाम हो गया वो है शॉर्ट में बोलते हैं इसको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, हिंदी में राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, बाल कोष, फंड मतलब कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो ये है यूनिसेफ। फिर जानेंगे हम यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। तो स्थापना 1946 में। यूनिसेफ कब आया? यूनिसेफ 1946 में और यूनेस्को 1945 में था। ठीक, दूसरा पॉइंट मुख्यालय हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना। सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश इसमें 190 देश सदस्य हैं। ठीक, और इसमें इसका कार्य, यूनिसेफ का कार्य क्या है? कार्य तो विश्व के जितने भी चाइल्ड हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी कार्यों को कौन देखता? यूनिसेफ। तो विश्व के सभी बच्चों, जो इसके सदस्य हैं देश, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल करना। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मिड डे मील के तहत सकार आता है वो भी क्या यूनिसेफ से रिकॉग्नाइज होता। तो ये आप याद रखना किसके बारे में? यूनिसेफ के बारे में। बहुत छोटा सा संगठन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, सिर्फ फुल फॉर्म याद करो। 1946 में स्थापना, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य देश 190 और ये इसका कार्य। इनके हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हेडक्वार्टर को अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है ना। अगला जो संगठन हम देखेंगे, ये सेकंड था आज का। जो तीसरा संगठन देखेंगे हम, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल लेवल का एनजीओ है। क्या है? एनजीओ, यानी गैर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता। तो इसके आगे पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय स्तर का गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। तो पहला पॉइंट याद हुआ। फिर दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना तो ध्यान देना, इसकी स्थापना हुई 1961 में। 1961 में। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहां पर है? लंदन, यानी ब्रिटेन में। ब्रिटेन या यूके भी लिख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, और तीसरी बात ध्यान जो रखनी है, इसके संस्थापक का भी नाम ध्यान रखना। इसके संस्थापक थे पीटर बेंसन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता। पीटर बेंसन इसके संस्थापक हैं।
आप देखो ध्यान रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या काम करती है, जो प्रत्येक व्यक्ति का, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, मानवाधिकार है, उनकी रक्षा करना। ठीक ना। तो कार्य देखेंगे हम एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्य। प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी ऐसे जो भी अधिकार जो किसी भी मानव को उसके मानव होने के लिए प्राप्त है, तो उनको बोलते हैं मानवाधिकार। ठीक है, उनकी रक्षा करना। दूसरा, ये विशेष तौर पर कैदियों, महिलाओं, दिव्यांगों, शरणार्थियों, जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेते हैं, आदि के लिए भी कार्य करता है। ये देखता है कि कहीं पर इनके मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, चाहे महिलाएं हो, शरणार्थी हो, इनके मूल अधिकारों के बारे में भी देखता है। और तीसरा, ये एक अभियान चलाता कि ये दुनिया में फांसी की सजा को समाप्त करने चाहता, तो ये एनजीओ। तो तीसरा काम फांसी, यानी फांसी मतलब कैपिटल पनिशमेंट को समाप्त कराना। ठीक है, तो ये किसके काम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के। मुख्यालय, इसकी स्थापना 1961 में, मुख्यालय लंदन। संस्थापक कौन है, पीटर बेंसन। प्रत्येक मानव के मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका एक प्रमुख कार्य है, फांसी की सजा को समाप्त कराने के लिए अभियान चलाता है। तो ये इसमें हमने पढ़ा यूनिसेफ और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो प्रमुख संगठन हम देखेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, एक संगठन है रेड क्रॉस। क्या है, रेड क्रॉस। आज का चौथा टॉपिक रेड क्रॉस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये क्या है इसका पूरा नाम। ठीक, आपने ये चिन्ह देखा होगा, मेडिकल चिन्ह। ठीक है ना, आपने इस चिन्ह को देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह पे, हॉस्पिटलों पे। ये तो रेड क्रॉस ये यही है, इस टाइप से इसका सिंबल होता है, ये रेड क्रॉस का। ठीक, रेड क्रॉस। ठीक है, तो ध्यान देना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रेड क्रॉस के बारे में कि स्थापना इसकी कब हुई। स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में, 1863 में। ठीक, दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो जानना है रेड क्रॉस के बारे में, इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में। कहां पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, ये पॉइंट याद रखना।
इसके संस्थापक ध्यान रखना, संस्थापक रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट, हेनरी ड्यूरेंट, जिन्हें 1901 में क्या मिला हुआ? जिन्हें 1901 में शांति का नोबेल, नोबेल, ठीक, इनको मिला हुआ है। ठीक, ध्यान देना, एक पॉइंट ध्यान रखना, रेड क्रॉस को भी कितनी बार? 3 बार, इस संस्था को 3 बार क्या दिया जा चुका? शांति का नोबेल। तो ये पॉइंट रखना, रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, दिया जा चुका है। ठीक है, इसमें याद रखना चाहो तो रख लेना, 1917, 1944 और 1963। ठीक, ये 3 बार इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और एक बार इसके संस्थापक को, यानी कुल कितनी बार जो रेड क्रॉस संस्था से लोग जुड़े हुए हैं उनको 4 बार। ठीक है ना, और संस्था का पूछा जाए तो केवल 3 बार, एक बार इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट को। रेड क्रॉस एक क्या है? स्वतंत्र और क्या है? तटस्थ संस्था है। तो इसके बारे में लिखना, कार्य यह है एक स्वतंत्र व तटस्थ, यानी किसी का पक्ष नहीं लेती है, तटस्थ संस्था है जो युद्ध में व्यक्ति कोई भी घायल हो जाए, जो युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह में घायल हुए व्यक्तियों की मदद करती है। ठीक है ना, तो ये संस्था क्या है? रेड क्रॉस। पूछा जाता है रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में, मुख्यालय जेनेवा, हेनरी ड्यूरेंट इसके संस्थापक, 3 बार इसको शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये था किसके बारे में? इसको याद करना, रेड क्रॉस के बारे में। ध्यान देना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 मई को हुई थी, 8 मई 1863 को। तो 8 मई को क्या मनाते हैं हम? ये नोट करके लिख लेना, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता। अगली जो संस्था हम पढ़ेंगे, ध्यान देना, महत्वपूर्ण संस्था है ओपेक, 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 OPEC, ओपेक, यानी तेल निर्यातक, जो देश तेल बेचते हैं, देशों का संगठन, और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसमें देखो, ध्यान रखना, ओपेक के बारे में सबसे पहले वही, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 1960 में हुई, और बगदाद घोषणा के बाद, या बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद, ऐसे लिख सकते हो।
के बाद। ठीक, अगला जो पॉइंट इसके बारे में याद रखना है हमको, वो याद रखना ओपेक का मुख्यालय। तो मुख्यालय कहां पर है? वियना। वियना कैपिटल किसकी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कुल देश अगर पूछे जाए इसमें, कुल देश, कुल देश, तो वर्तमान में इसमें 14 देश हैं, और हाल ही में एक देश था कतर ने इसकी नागरिकता छोड़ी है, कतर ने इसकी सॉरी सदस्यता छोड़ी है। कतर के छोड़े जाने के बाद ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक, इसमें जो देश हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे इसके संस्थापक देश कौन से थे। संस्थापक, संस्थापक सदस्य देश, यानी जिन्होंने इस संगठन को बनाया था। तो इसमें इराक, इराक, ईरान, कुवैत, कुवैत, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। इसी में वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक, ये है। ध्यान देना, जो इसके और जो देश हैं जो इस संगठन में शामिल हैं, उनको हम कहां पर लिख देते हैं? इसको पहले नोट करें, फिर अन्य देश लिख देते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करें, पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लिया। ठीक, ध्यान देना, जो ओपेक में अन्य देश शामिल हैं, मैं यहां पर लिखे देता हूं ऊपर। तो अन्य देश, अन्य देश जो ओपेक के अंतर्गत शामिल हैं, तो 1 2 3 4 5 तो थे इसके संस्थापक सदस्य। अन्य सदस्यों में अल्जीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, गैबन, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, सॉरी, भूमध्य रेखीय गिनी, इक्वेटोरियल गिनी जिसको बोलते हैं, कभी कभी गिनी के नाम से ही आ सकता। ठीक, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, ये पॉइंट याद रखना। ठीक, इसी में याद रखना आपको यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात। इक्वेडोर भी इसमें एक शामिल है, इक्वेडोर। तो कितने हुए? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान देना, यानी ओपेक में 7 देश तो आते हैं अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक, 2 देश आते हैं एशिया महाद्वीप से, और 2 देश अफ्रीका से, सॉरी 2 देश आते हैं साउथ, दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं, अमेरिका, जो इक्वेडोर और अमेरिका। और 5 देश आते हैं एशिया से, एशिया से। देखो ध्यान रखना, पेट्रोल के या तेल के सबसे ज्यादा रिजर्व किस देश में है? उसमें वेनेजुएला में। तो याद रखना ये क्वेश्चन, जुएला, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, सबसे ज्यादा तेल के भंडार इसी देश में है, सबसे ज्यादा दुनिया में पेट्रोलियम भंडार, भंडार, ठीक है ना, भंडार है सबसे ज्यादा दुनिया में, विश्व में, परंतु उत्पादन नहीं करता विश्व में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। तो ये था कौन सा? ओपेक संगठन। क्या था? ओपेक।
तेल निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, स्थापना 1990 बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में, कुल देश 14, ये सभी देश मैंने आपको बता दिए, इनको सबको नोट करना। फिर हम अगले संगठन के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करो। एक प्रमुख संगठन है जिसको आज हम पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ या इसी को बोलते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला स्थापना पूछी जाएगी। तो स्थापना इसकी हुई थी 1949, ठीक है ना। 8 देशों ने मिलकर करी थी, जिसमें भारत भी शामिल था। 8 देशों ने, इसमें भारत भी था, शामिल था। अगर पूछा जाए भारत ने कब ली फिर सदस्यता, तो सिंपल सी बात है, 1949 में इसकी सदस्यता ली, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, मुख्यालय लंदन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ब्रिटेन, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय। कुल देश इसमें, कुल देश 54 है वर्तमान में। इनको एक बार देख लेना, शायद मालदीव ने दोबारा से अटेंड करी है नहीं करी है। तो 54 देश है इसमें। और ध्यान रखना, ये स्वतंत्र देशों का एक संगठन है जो स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेते हैं। इसमें अधिकांशतः वो देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थे। जैसे भारत पर भी किसने, अंग्रेजों ने राज करा, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। परंतु इसमें ऐसे भी देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहे। तो दोनों ही तरह के देश हैं वर्तमान में। तो नोट करके लिखना, यह स्वतंत्र देशों का स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन है मतलब कोई भी देश जब चाहे इसको छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कोई बाउंडेशन है, संगठन है। यह स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें अधिकांश ऐसे देश शामिल हैं, ऐसे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं जो कभी हिस्सा नहीं थे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना। क्लियर है सबको? ये राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, इनको आधुनिक कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं। कॉमनवेल्थों का गेम्स का भी आयोजन होता है, ध्यान रखना। तो उसमें यही कंट्री शामिल रहती है जो इसके सदस्य हैं। तो दूसरा पॉइंट जो हमको याद रखना, एक इसमें टर्म आती है चोगम, इसी के अंतर्गत लिखना चोगम, CHOGM, चोगम। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पूछा हुआ सवाल है चोगम क्या है। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों की या नेतृत्वकर्ताओं की क्या होती है, मीटिंग होती है। उसी मीटिंग का नाम है चोगम। तो चोगम को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ
हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ठीक है। तो ये क्या है, कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के सम्मेलन का नाम, जो प्रति 2 वर्ष में होता, 2 वर्ष में एक बार, ठीक है। तो प्रति वर्ष नहीं होता, प्रति 2 ईयर के उस पर होता है। तो ये था किसके बारे में, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के बारे में। इसकी स्थापना 1949 में भारत भी सदस्य देशों में शामिल था। मुख्यालय इसका लंदन ब्रिटेन में है। कुल देश 54। ये एक स्वतंत्र देशों का संगठन है और जो स्वैच्छिक रूप से शामिल होते हैं इस समूह में। इसमें अधिकांशतः वो देश हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी देश ऐसे ही हैं। चोगम क्या है, चोगम पूछा गया सवाल है एग्जाम में। तो इनके जब राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग होती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, तो उसका नाम देते हैं हम चोगम। तो इसको आप नोट करें, फिर हम अगले संगठन के बारे में देखेंगे। देखो, ये संगठन कभी भी एक साथ याद नहीं हो सकते। जिस तरह से पढ़ाए जा रहे हैं उसी तरह से इनको याद करते रहना, और ये फिर माइंड में फीड होते चले जाएंगे। फिर प्रैक्टिस सेट लगाओगे इनका, देखोगे कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, किसी का मुख्यालय पूछ रहा है, किसी में कुल देश पूछ रहा है। फिर इनसे तुम्हें संगठनों के बारे में जानकारी से करंट अफेयर में मदद मिलेगी कि किसकी मीटिंग कहां पर हो रही है। तो ध्यान देना। अगला है एक संगठन स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल या इसको कभी कभी राष्ट्रकुल भी बोल देते हैं। राष्ट्रकुल, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल, इसको बोलते हैं सिस, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स। तो ध्यान रखना, जब सोवियत संघ का 1991 में क्या हुआ, विघटन हुआ, वो 15 देशों में टूट गया। तो उन्हीं में से कुछ देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक अपना संगठन बनाया। उसी को नाम दिया गया है क्या, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इसे रूसी राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है, यानी इसका एक और नाम है रूसी राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट इसमें याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई, 1991। किसके, सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी स्थापना हुई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना है सदस्य देश। पहले मुख्यालय याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मिन्स्क। और मिन्स्क कहां पर, बेलारूस, ठीक है। क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें बेलारूस भी रूस की तरफ है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, कभी इसी संगठन के बारे में पूछ लें आपके। कुल देश इसमें है 9, ठीक है, 9 देश इसमें शामिल हैं। अब हम देशों के नाम याद करेंगे। देखो, रूस है, ठीक, रूस के साथ बेलारूस है, तो 2 नाम याद हो जाएंगे, रूस बेलारूस। फिर
अर्मेनिया है, फिर अर्मेनिया के बाद अजरबैजान है। तो 4 देश देखो, रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक। अन्य जो देश हैं, एक देश है मालदोवा, मालोदोवा जो 5वां देश है, ये याद रखना। ठीक। उसके बाद जो 4 मध्य एशियाई देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक। इसी में देश है एक ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान बोल सकते हो, तजाकिस्तान। ठीक। तो ये तो 9 क्या है सदस्य देश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर देखो पूछा जाए इन 5 मध्य एशियाई देशों में पर्यवेक्षक देश है एक, इन 9 इसी संस्था में एक सहयोगी देश है। तो जो मध्य एशिया के 5 देश हैं उनमें तुर्कमेनिस्तान यहां नहीं है, वो इसका सहयोगी पार्टनर है। तो तुर्कमेनिस्तान। और पर्यवेक्षक देश है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटेर। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये कौन क्या था, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, जिसका एक नाम क्या है, रूसी राष्ट्रमंडल। स्थापना 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। मिन्स्क में इसका मुख्यालय है। टोटल देश 9 है जो परमानेंट इसके सदस्य हैं, रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। पर्यवेक्षक देश इसमें मंगोलिया है और सहयोगी देश तुर्कमेनिस्तान है। तो इन सबको आप क्या करना, इन प्रमुख संगठनों को याद करना, फिर बचे हुए शेष संगठनों पर हम अन्य या दूसरी कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। हो गया क्या ये तो।